संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना होगी, ये भी सही। और संसारी संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना होगी, एकदम गलत। 0/100। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। एकदम सही, एकदम गलत कैसे हो सकती कोई बात है? संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये भी सही है, 100% सही। और संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करना असंभव है, ये भी सही है। तो उसमें करना क्या है आपको, वो समझ लीजिए। इस पद की व्याख्या में अब तक वो उलझन नहीं सुलझ सकी कि संसार संबंधी कामनाओं का परित्याग करके उपासना करना है अथवा उपासना करने से ही संसारी कामनाओं का अत्यंताभाव होगा। आज उसको सुलझाना है। ये आपको बताया गया 5 प्रकार की कामनाएं हैं। इन्हीं 5 प्रकार की कामनाओं को यदि माई क्षेत्र में बनाया जाए तो उसका नाम कामना है, और यदि यही 5 कामनाएं ईश्वरीय क्षेत्र में बनाई जाए तो उसका नाम उपासना है। भावार्थ ये कि संसार संबंधी कामना निंदनीय है और भगवदीय कामना वंदनीय है। कामना नाम कोई डेंजरस नहीं है। कामना शब्द या कामना का जो भावार्थ है वो खतरनाक नहीं है, वो बुरी बात नहीं है। कामना बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। बिना कामना बनाए कोई विश्व में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और उसका रीजन ये है कि अनादिकाल से जीव माया के अंडर में है। मायाधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। यह जो हमारा ओरिजिनल रूप है, वास्तविक रूप है, उसको हम भूल गए। एक दिन भूल गए ऐसा नहीं, अनादिकाल से भूले हुए अपने को देह मान लिया। जब देह मान लिया तो मैं गलत हो गया। मैं आत्मा हूँ, यह सिद्धांत भूल जाने के कारण मैं देह हूँ, यह मान लिया गया। और जब देह मान लिया तो फिर देह के नातेदारों को अपना मान लिया और देहेंद्रिय के विषयों में आनंद प्राप्ति की कामना बना ली। एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो मेन मिस्टेक हमारी ये है कि हमने अपने आप को भुला दिया। मैं स्पिरिचुअल तत्व हूँ, आध्यात्मिक तत्व हूँ, दिव्य तत्व हूँ, भगवान का अंश हूँ, उनका दास हूँ। यह बात आप सब लोग समय समय पर जानते मानते हैं। किसी के मरने पर आप लोग बोलते हैं आज रमेश
शाम को 6 बजे संसार से चला गया। चलो उसकी मिट्टी में जाना है, उसका अंतिम दर्शन कर लो। इन सब शब्दों के बोलने का अभिप्राय क्या होता है? आप सब लोग बोलते हैं वो चला गया। कौन चला गया? जो चला गया उसको आप जानते हैं? हाँ हाँ। और जो लेटा है वो कौन है? अरे वो तो शव है, उसका शव है, मिट्टी है, मिट्टी। इसी शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग, वेदों के शब्द का। ये पंच महाभूत से शरीर बना है, इसमें पार्थो तत्व अधिक है, इसको मिट्टी कहा जाता है। और कृमि, बिट, भस्म, ये 3 परिणाम है शरीर का। नदी में छोड़ दिया तो किसी जीव ने खा लिया और ये शरीर उसका पाखाना बन गया। आग में जला दिया तो भस्म बन गया। और ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया इस शरीर को तो कीड़ों ने खा डाला। तो कृमि, बिट, भस्म, ये त्रिपरिणामी शरीर है। तो आप लोग ये बोलते हैं जब वो चला गया तो किसको बोलते हैं? शरीर तो लेटा हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। सो तनु यह तव आगे सोवा अजीव नित्य फिर तुम के ही लगी रोवा। इसके लिए रो रहे हो? तुम तो इसको शरीर मानते थे अभी तक और उसी से प्यार करते थे। वो शरीर तो सामने लेटा है और जो इसके भीतर वास्तविक पर्सनैलिटी थी, जीवात्मा, उसकी तो मृत्यु वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योयमराज्योयमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये तो सनातन तत्व है, नित्य तत्व है, अबध्य है, अकाट्य है। किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो जीवात्मा में जरा सा भी प्लस माइनस कर सके। तो आप लोग ये सब जानते मानते हैं फिर भूल जाते हैं। विचित्र बात है। फिर अपने को देह मान लेते हैं, देह में भी और आगे बढ़ गए। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में भी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसमें भी मैं बंगाली हूं, पंजाबी हूं, मद्रासी हूं। कितनी उपाधियां खरीद ली आपने, बीमारी मोल ले ली और उसी में क्रांति, अशांति रात विश्व में फैला हुआ। अगर हम अपने को जीव मान ले तो सारे विश्व का प्रपंच ही समाप्त हो जाए, झगड़ा समाप्त हो जाए। तो हमने अपने स्वरूप को भुला दिया। भुला देने के कारण अपना नेचर तो नहीं भुलाया, स्वरूप भुला दिया। ध्यान दीजिए, अपना नेचर, हम सत्य के अंश, चित्त के अंश, आनंद के अंश, सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश, ये हमारा नेचर। इसलिए सत्य का स्वभाव नित्य जीवन, चित्त का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान और आनंद का स्वभाव परमानंद, ये हमारी कामनाएं तीनों
शाश्वत है, सनातन है। अपने स्वरूप को भुला देने पर भी हमारे ये तीनों स्वभाव हम नहीं भुला सके। हम मरना नहीं चाहते। क्यों? जब हम शरीर है, अपने को मानते हैं, तो मरने में क्या बात है, क्या परेशानी? घबराते क्यों है आप मरने से? अरे नहीं नहीं, घोर कष्ट सहेगा वो बीमार बूढ़ा, लेकिन मरना नहीं चाहे। तुम शरीर हो तो तुमको पता है, वो तो शरीर का अर्थ ही है शीर्जते इति शरीरम। ये तो शीर्ण स्वभाव वाला है ही, और वो मैं नहीं जानता क्या स्वभाव है और क्या है। अरे देख नहीं रहे हो, सब मर रहे हैं। हाँ देख भी रहे हैं, लेकिन अपना स्वभाव हमको जबरदस्ती प्रेरित कर रहा है कि तुम मरना नहीं। यानी आत्मा नित्य है, ये हमारा स्वभाव जीवन का। और इसी प्रकार ज्ञान का, जब हम संसार में आए माँ के पेट से, तो कुछ बातें संस्कार बस जानते थे, जैसे रोना, हंसना, माँ के स्तन में से दूध निकाल लेना, एक कला। ऐसी कुछ बातें तो हम संस्कार से जानते थे, हमको ट्रेनिंग नहीं दी गई। हम पैदा होते ही रोने लगे। ये रोना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। माँ के पेट से बाहर आते ही क्या करने लगा। हंसना भी किसी ने नहीं सिखाया, वो भी करने लगा। डरना भी किसी ने नहीं सिखाया, वो भी करने लगा। लेकिन और सब बातें और सब नॉलेज के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया। करवट लेना, बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, किसी के साथ तिकड़म करना, किसी के तिकड़म को समझना, ये सब तमाम बातों की अनावश्यक नॉलेज हमने पूरी लाइफ इकट्ठा की। लेकिन हम वही हैं जहां से चले थे। अर्थात जब हम शिशु थे और हमको जानने की जिज्ञासा थी, छोटा सा बच्चा बैठा होता है, अगर यहाँ स्पीच हो रही है, वो कुछ नहीं समझता, उसका देखता रहता है, ये लोग सब बैठे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ चेष्टा करूं, क्या चेष्टा करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ कनाडा अमेरिका से कुछ लोग आए हैं, वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते, तो बेचारे यहाँ बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जगत गुरु जी। इसी प्रकार आप लोग परेशान हुए हैं जब आप छोटे से थे। बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, ये किधर जा रहा है, ये क्यों खड़ा हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या मतलब है। वो बेचारा कुछ भी नहीं समझता, इतना परेशान, टेंशन था। लेकिन धीरे धीरे, तो जैसे आप प्रारंभिक अवस्था में परेशान थे ज्ञान के लिए, ऐसे ही आज और ज्ञान प्राप्त करने क्या होता है भगवान, ये क्या है सूर्यलोक, क्या है चंद्रलोक, क्या है शुक्रलोक, क्या है ब्रह्मांड। मेटीरियल नॉलेज हो चाहे स्पिरिचुअल हो, वही भूख, वही प्यास, वही व्याकुलता, वही हमारी उत्कंठा आज भी उसी लिमिट में बनी हुई है, क्योंकि हम सर्वज्ञ बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ के अंश हैं। ये हमारा नेचर है। हमारे नेचर को कोई नहीं काट सकता, हमारा अज्ञान भी नहीं काट सकता। इसी प्रकार आनंद भी हम सदा चाहते हैं, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, चैन कहते हैं, मजा कहते हैं, लुत्फ कहते हैं, अनेक भाषा भी बोलते रहते हैं हम लोग। हम भगवान को माने न माने इससे कोई मतलब नहीं। चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई देश हो, सब विश्व शांति का संदेश चारों ओर फैला रहे। बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। ये काहे की मीटिंग हो रही है? अरे भाई ऐसा है कि हम लोगों ने क्या है अपने ही आग लगा ली। ये तमाम आविष्कार कर करके हम स्वयं परेशान हो गए, अब क्या करें।
अब मीटिंग करो कि भाई अब ऐसा कुछ करो कि अपनी मूर्खता को मिटाओ, नहीं तो हम ही नहीं रहेंगे तो आनंद कहां से मिलेगा। ये हमारा नेचर बना रहा, इसी नेचर के पाने के लिए, इसी जीवन ज्ञान आनंद के पाने के लिए, या संक्षेप में कह दो केवल आनंद पाने के लिए हम कामनाएं बनाते हैं, बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। अब क्या कामना बनाएंगे? अगर अपने को आत्मा मान लेंगे तो परमात्मा की कामना बनाएंगे, अगर अपने को शरीर मान लेंगे तो शरीर संबंधी सुखों की कामना बनाएंगे। बड़ी सीधी सीधी बात तो है, गधा भी समझ। तो हमारी जो प्रमुख प्रारंभिक भूल है वो है अपने स्वरूप को भुला देना। विपर्ययो स्मृति ही, भागवत, अस्मृति हो गई, स्मृति भूल गई, अस्मृति हो गई, अपना स्वरूप भूल गया, मायावश। तो अब आप समझ गए कि कामनाएं ऐसी नहीं है। हमारे देश में बहुत से बाबा लोग विचित्र ढंग के हैं, वो साइन कराते हैं रजिस्टर पर, साइन करो और इसमें लिखो कि हमने काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, एक चीज छोड़ो, गुरु जी के पास। उसको क्या लगता है, उसने भी साइन कर दिया, जाओ क्रोध छोड़ा। कई लोग कहते हैं कि हमको कामना तो नहीं है, क्रोध आता है, हमको क्रोध तो नहीं है लेकिन लोभ आता है, हमको तो लोभ नहीं है, ईर्ष्या होती है। ऐसा नहीं है, याद रखिए, इन सारे दोषों का परस्पर कनेक्शन है, संबंध है। ये जाएंगे तो सब जाएंगे और नहीं जाएगा तो एक भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ साहब क्रोध चला गया लेकिन कामना है, कामना चली गई लेकिन लोभ है, ऐसा तो नहीं होता। मैंने आपको बताया है, भूलेंगे नहीं। हम जिस वस्तु में बार बार आनंद मानते हैं उसमें अटैचमेंट होता है, उसी की कामना पैदा होती है, कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है, कामना की अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है, उसके बाद फिर और उसके तमाम संतान है। खास ये तीन है, काम क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम इन तीन को छोड़ दो, बस काम बन जाएगा और बाकी 4, 5, 6 वगैरह अपने आप भाग जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष पाखंड वगैरह जो कुछ। और बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि अरे नहीं, ये तीन की भी चक्कर में न पड़ो, कामात् संजायते क्रोधः। ये क्रोध लोभ जो कुछ पैदा होता है कामना से ही पैदा होता है, बस कामना छोड़ दो। लेकिन मैं आपको और पीछे ले जा रहा हूं, कामना छोड़िए, ये तब छूटेगी जब आसक्ति छूटे। आसक्ति तब छूटेगी जब संसार में सुख मानना बंद करोगे, और संसार में सुख मानना तब बंद करोगे जब अपने स्वरूप को जानो। ध्यान से चलो, अपने स्वरूप को समझो तो अपने को देह मानना बंद, और जब अपने को देह नहीं माना तो देह इंद्रिय के विषयों में आनंद की रिसर्च बंद। ये रिसर्च ही गलत हो रही है। आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा, अगर गणित में प्रारंभ में गलती हो जाए, 4 पंचे 20 की जगह हम 30 लिख दें, तो उसके बाद फिर जितना भी गणित आप सही लगावे उत्तर गलत ही आएगा। तो जो आपने गलती कर ली पहली कि अपने को आत्मा न मानकर शरीर मान लिया, अब आप चाहे जितनी बुद्धि लगावे, जितना लेबर करें, अनंत कोट कल्प धर्म करें, कर्म करें, यज्ञ करें, दान करें, व्रत करें, योग करें, जो कुछ भी करेंगे, अब आपको आनंद नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल।
हाँ, ब्रह्मलोक तक आप जा सकते हैं, लेकिन आब्रह्म गोना लोका पुनरावर्तनो, फिर वहां से लौटेंगे, फिर कुकर शुकर कीट पतंगादि योनियों में जाएंगे। हीन तरम वापिसंति, फिर कभी कबहू ककारी अरुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी हमारे ही संचित कर्मों के अनुसार भगवान कृपा करके मानव देह दे देंगे। अच्छा, एक चांस फिर दे रहे हैं, बस महाराज एक चांस दे दीजिए, बस एक बार। माँ के पेट में उल्टा टगा, दुखी हुआ, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते उस दुख। ये चैतन्य है, इसमें अंतःकरण है, फीलिंग है। आपको शीर्षासन करने को कहा जाए तो 5 मिनट में आप परेशान हो जाते हैं, पैर ऊपर सिर नीचे। और आप कितने दिन तक माँ के पेट में सिर नीचे पैर ऊपर पड़े रहे, कितना कष्ट हुआ होगा उस कोमल शरीर में। लेकिन आप पिछला कष्ट आगे चलकर भूल जाते हैं। पिछली फीलिंग आपको आगे नहीं रह सकती। ये जो आप लोग बोलते हैं ना, वो हमको ऐसा हुआ, ऐसा कान में दर्द हुआ, आंख में दर्द हुआ, खोपड़ी में हुआ, मुझे अभी तक याद है। अरे कुछ नहीं याद है। अगर पिछला सुख हम भविष्य में रियलाइज कर सके तो बड़ा काम बन जाए हमारा। एक बार रसगुल्ला खा ले और उसके बाद जब चाहे आंख बंद करे और रसगुल्ले के आनंद का अनुभव हो जाएगा, फिर तो छुट्टी। वो जो रसगुल्ला खाया था हमने सन 75 में, कलकत्ते वाला, आजा वही फिर से बात ध्यान किया, रसगुल्ले का आनंद मिल गया, रसगुल्ला खाने की प्लानिंग, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल सब समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं हो, माँ के पेट में जो कष्ट हुआ सब भूल गया। पैदा होते समय जो कष्ट हुआ, जन्म मरत दुसह दुख होई, वो भी भूल गया। और जितने कष्ट आपको अपने जीवन में मिलते गए सब भूलते गए। वो स्मरण ही नहीं रह सकता, उसी काल में फीलिंग होती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो ये हमारी मान्यता केवल अपने आप को शरीर न मानना, वास्तविक स्वरूप मानना, यही गलती ठीक करना है। इसी का चिंतन जितने बार करोगे, ध्यान दो, जितने बार ये चिंतन करोगे, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका रिवीजन होना चाहिए। चिंतन का रिवीजन, लिंक बन जाए लगातार। बस इसका जितना रियलाइजेशन पक्का होगा, दृढ़ होगा, फेथ होगा, चिंतन के द्वारा होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप 24 घंटे में एक बार चिंतन करते हैं मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसका प्रभाव क्या कितना होगा? 2 बार करेंगे और होगा, 100 बार करेंगे और होगा, निरंतर काम बन जाएगा। और केवल केयर पर है, परवाह करना। एक लड़की जा रही है, एक लड़का जा रहा है। लड़की बड़ी सुंदर थी, लड़के ने लड़की की ओर देखा और लड़की ने अपनी चप्पल की ओर देखा। लेकिन अगले ही दिन लड़की को मालूम पड़ा कि मेरी वहां सगाई हो गई, पक्का ब्याह होने जा रहा है, पिताजी ने बता दिया। अब लड़की उस लड़के को देखने को परेशान है। वही लड़का, वही लड़की, वही आंख, वही मन, ये क्या हो गया? केवल ये फीलिंग, ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब ये मेरा स्वार्थ इससे सिद्ध होगा। एक नेचर का नियम है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई।
ये सब आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डेली का, इसमें शास्त्र वेद की आवश्यकता नहीं है। अपने सगे माँ बाप बेटा बीवी पति में दिन में 10 बार जब आपको एक फेथ होता है ये इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, तो आप सरेंडर कर देते हैं, सिर झुका लेते हैं, आंखों में नम्रता, दीनता, वो कृपणता सब भर जाती है। और जिस क्षण में आपको ये फीलिंग होती है अरे कुछ नहीं सब बेकार है, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। और जिस समय ये फीलिंग होती है जिससे हमारे स्वार्थ की हानि हो रही है, उस समय फिर आपकी आंखें फिर जाती है। ये 3 स्थितियां आपके दिन में दसियों बार होती है अपने परिवार में, जिनको आपने अनादिकाल से अब तक अपना माना। तो सीधी सी बात है, अगर हम अपने को आत्मा मान ले तो आत्मा का सुख परमात्मा में ही है, होगा, वहां ही लगा दीजिए, क्योंकि वो दिव्य है और संसार मेटीरियल है, शरीर मेटीरियल है। तो मेटीरियल शरीर का सब्जेक्ट मेटीरियल जगत और स्पिरिचुअल आत्मा का सब्जेक्ट भगवान। सीधा सीधा गणित है। देखो आंख भी मेटीरियल है, प्राकृत है, माया की बनी है, पंच महाभूत की बनी है। कान भी पंच महाभूत के बने, फिर भी आंख का विषय कान नहीं ग्रहण कर सकता। आप कान से नहीं देख सकते, आंख से नहीं सुन सकते। कोई साइंस नहीं दुनिया में आज तक ऐसी बनी और न बनेगी। कान में यंत्र लगा करके आप आवाज को तेज कर सकते हैं, लेकिन आंख में यंत्र लगा करके सुन नहीं सकते। देखिए दोनों पंच महाभूत की है और पंच महाभूत का ही सामान देखना है, फिर क्या बात है कान से दिखाई नहीं पड़ता। विचित्र बात है, दोनों पंच महाभूत के एक ही शरीर के दोनों अंग है। फिर आत्मा तो दिव्य है, उसका सब्जेक्ट संसार कैसे होगा? कैसे तुम सोचते हो कि इतना बड़ा संसार मिल जाए तो आनंद ही आनंद है? अब तुमको अनंत बात तो मिल चुका, इसी लाइफ में मिल चुका। बड़ी प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो आनंद, पानी मिला, एक घूंट पिया बड़ा आनंद, दूसरा घूंट पिया उससे कम आनंद, तीसरा घूंट पिया उससे कम आनंद, आधा किलो पी लिया आनंद समाप्त। फिर और पियो लो, मर जाएंगे, क्यों मर जाओगे, पीते जाओ। तुमको पानी पीने में तो पहली बार बड़ा आनंद आया जब पहला घूंट पिया था, अरे तब प्यासे थे। तो पानी में सुख नहीं है, तुम्हारी प्यास की जो बीमारी है उसको मिटाने की बात है। केवल किसी वस्तु में सुख हो तब तो सबको मिले और सदा एक सा मिले। 2 पॉइंट, सबको मिले और सदा एक सा मिले। अगर शराब में सुख है तो सबको मिले और सदा एक रस मिले। ऐसा नहीं कि पहले अधिक फिर कम फिर कम फिर कम फिर खत्म, ऐसा नहीं। उसी लड़की से ब्याह करने के लिए लड़का जान देने जा रहा था और ब्याह होने के बाद 1-2 साल भी नहीं बीता कि सोचने लगा ये लड़की तो ठीक नहीं है, मेरी तो लाइफ खराब गई। पहले तो वो तुम्हारी लाइफ बन गई थी, अब वो उल्टा हो गया, सब तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। जो सब ऐसे ही भ्रम है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझ में क्या आएगा, तुम आत्मा हो, तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं है, तुम जबरदस्ती देते हो। डॉक्टर ने कहा तुम डायबिटीज के मरीज हो, मिठाई मत खाना। जाते समय मरीज पूछता है रसगुल्ला खा लूं? मैंने कहा ना रसगुल्ला कुछ नहीं खाना। तुमने कहा रसगुल्ला वसगुल्ला, ये 2 मिठाई नहीं खाएंगे। पेड़ा बर्फी तो खा ही सकते वो भोला भाला जाकर डट के खूब खाया अपना और चले की मिठाई। अब जब उसकी हालत सीरियस हो गई, डॉक्टर ने कहा भाई कोई गड़बड़ तो नहीं की? उन्होंने कहा साहब देखिए रसगुल्ला वसगुल्ला नहीं खाया था, पेड़ा वड़ा खाया। अरे वो सब डेंजर है, कोई भी मीठी चीज हो वो खतरनाक है डायबिटीज के मरीज को। उसी प्रकार
तुम ये समझते हो मेरा बाप खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा बेटा खराब है। अरे वो खराब वराब कोई नहीं है। तुम्हारा जो भ्रम है कि इसमें आनंद मिल जाएगा, वो खराब है तुम्हारा आइडिया। खराब कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे वो है। तुम अपने आनंद के लिए तिकड़म बिड़ा रहे हो, तुम्हारी बीवी भी अपने आनंद के लिए तिकड़म बिड़ाती रहती है, तुम्हारा बाप भी बिड़ाता रहता है। सब एक दूसरे से चाहते हैं आनंद, और आनंद किसी के पास है नहीं। जैसे 10, 20, 50 अंधे खड़े हो और उसमें एक अंधा बोले, अरे भाई कोई आंख वाला है, मुझे जरा सत्संग भवन जाना है। तो दूसरे अंधे ने सोचा कि इसके आंख तो है नहीं, इसको क्या मालूम कि मेरे आंख है कि नहीं। इसलिए अंधे ने एक जोर से चिल्ला कर कहा, अरे अंधे जरा मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं। अब अंधा बड़ा खुश हो रहा है कि मुझको आंख वाला मिल गया। अब दोनों अंधे गिरे, अंधे ने लिए माना था अंधा, दोनों जाकर गड्ढे में गिर गए। बगल में तालाब था। अरे भाई संसार में देखो, आपको पैसा चाहिए तो पैसे वाले के पास जाओ, आपको विद्या चाहिए विद्या वाले के पास जाओ, आपको जो चीज चाहिए उस चीज के धनी के पास जाओ। जाते हो, इतना समझते हो। तो आपको प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो जिसके पास आनंद हो उसके पास जाओ। जो स्वयं भिखमंगा है वो बड़ी कृपा भी करेगा तो क्या करेगा, जो है ले लो, जो है ले लो। अरे जो है ले लो नहीं, हमको 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? अरे हमारे पास साहब 1 रुपया भी नहीं है। मैं नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहते मत सुनो, मैं क्या करूं, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा। ऐसे ही हम बीवी से आनंद चाहते हैं, बीवी हमसे चाहती है, बेटा बाप से चाहता है, बाप बेटा से चाहता है, और सब फकीरे चल, किसी के पास कुछ नहीं देने के लिए। वो उससे चाहता है, वो उससे चाहता है। यही भ्रम अनादिकाल से चला जा रहा है लगातार। अनंत संत मिले, अनंत उपदेश सुने, और सुन करके फिर हम एकांत में जाकर, लेकिन ऐसा है कि मैं हूं तो शरीर ही, फिर वही आ गया घूम कर, क्योंकि उसका चिंतन कमजोर है। श्रोतव्य मंतव्य, जो सही बात सुने उसका लगातार चिंतन करना चाहिए। चिंतन में सारी विशेषताएं हैं और किसी चीज में नहीं, चाहे संसारी सब्जेक्ट हो चाहे ईश्वरीय सब्जेक्ट हो। तो इसलिए संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना होगी, ये भी सही। और संसारी संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना होगी, एकदम गलत। 0/100। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। एकदम सही एकदम गलत कैसे हो सकती है कोई बात है। संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये भी सही है, 100% सही है। और संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करना असंभव है, ये भी सही है। तो उसमें करना क्या है आपको वो समझ लीजिए। कामनाएं चली जाए और भगवान की उपासना प्रारंभ हो, ये गलत। यानी 100% कामनाएं चली जाए पहले, उसके बाद भगवान की उपासना प्रारंभ करेंगे, ऐसा कहना या मानना 100% गलत। और भगवान की उपासना कर ले तो कामनाएं चली जाए, ये तो और गलत। क्योंकि कामना ही तो उपासना है, भगवान की कामना उपासना कहलाती है। उसको भगवान संबंधी कामना कह लो चाहे उपासना कह लो। तो उसका सिद्धांत ये है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया श्री कृष्ण से, महाराज आप तो बड़े आराम से कह देते हैं कि कामेश्वर क्रोधेश्वर दो गुण महासरो महापापमा विद्धेन में वैरिणम, मन को वश में कर ले अर्जुन। कैसे कर ले? कोई तौलिया हाथ पकड़ ले? अरे ऐसा मन है कि चंचलम में मना कृष्ण प्रमाथ बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। इतना चंचल मन है कि विजित ऋषि कपायुभिरतांत मनस्कुरगम, भागवत कहती है वेदस्तुति। अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भी मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से। और आप कहते हैं कर ले, जैसे आजकल के पॉलिटिशियन बोलते हैं सब लोग एक हो जाओ, सब लोग कलेक्टर वाले हो जाओ। अरे कैसे हो जाओ ये हम नहीं जानते, कैसे हो जाओ, बस हो जाओ सब लोग। ये पागलों तरीका प्रलाप है। सब बोले जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर एमएलए तक हो जाओ हो जाओ हो जाओ, और जो सुनते हैं वो भी कहते हैं। सुना आपने क्या? वो क्या कह रहे थे? सब एक हो जाओ। हाँ एक हो जाओ, बोले जाओ सब लोग एक हो जाओ। अब कैसे हो जाओ ये तो बताया नहीं किसी ने। कैसे हो जाओ कोई उपाय उसका बताना चाहिए ना। उपाय उपाय बेचारे क्या है मटीरियल सिद्धांत वालों के पास, उपाय उपाय कुछ नहीं है, तो बस ऐसे हो जाओ। तो केवल कहने मात्र से तो काम नहीं बनेगा, उसके रीजन जानना होगा, उस रीजन को ठीक करना होगा। तो कोई भी साधन हो, किसी भी साधन से मन आपका बस में नहीं हो सकता। टेम्परेरी रिलीफ मिल भी गया, ये योगादिक क्रियाएं हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अरे डॉक्टरों की सुई भी एक चीज है, उन्होंने सुई लगा दिया आप बेहोश हो गए, मन का वशीकरण है। लो कायक साधना करते हो, डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, समाधि हो जाएगी। तो हम तो दे देंगे इंजेक्शन, बस हो गया आपकी 4 घंटे की समाधि ले लो, 6 घंटे की ले लो, उतनी मात्रा में वो दवा आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, हो गया बस। अब ऐसे ये भी करने की जरूरत नहीं, रोज आप गहरी नींद में सोते ही होंगे घंटे 2 घंटे, वो समाधि तो है, बस ठीक है। तो ये ऐसे नहीं काम बनेगा कि आप मन पर कंट्रोल कर लें। अर्जुन ने कहा महाराज इतना विकट मन है, तो भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तो ठीक कहता है, मैं एडमिट करता हूं तेरी बात, मन बड़ा चंचल है। असंशयम दुर्निग्रहम है अर्जुन, अनिग्रहम नहीं है। कठिनता से इसका निग्रह होता है, लेकिन निग्रह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अर्जुन कहता है, फिर गलत बोल गए श्री कृष्ण, है तो हमारे गुरु क्या कहें, ये कहते हैं दुर्निग्रह। अरे अगर दुर्निग्रह होता तो अनादिकाल से अब तक कंट्रोल में ना आता। ये तो अनिग्रह है, इसका निग्रह हो ही नहीं सकता है। अरे जब वेद कह रहा है विजित ऋषि और वायु, प्राण वायु अपान वायु, वायु पर भी प्राणों पर भी कंट्रोल कर ले कोई, और इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर ले। और एक जगह श्री कृष्ण ने कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस बलजम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन इंद्रियों के विषयों पर तो कंट्रोल कोई कर सकता है, खाना पीना बंद कर दे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मन पर नहीं होगा। यहाँ रस बलजम माने मन का जो विषय है उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कैसे होगा? परं दृष्ट्वा निवर्तते। वो तो भगवान की साइड से जब बात बनेगी तभी बनेगी, अपनी साइड से नहीं बन सकती।
इतनी बड़ी बात और सही बात कहा श्री कृष्ण ने। और यहाँ पट्टी पढ़ा रहे हैं कि दुर्निग्रह, वो दुर्निग्रह उग्रह नहीं है। विश्वामित्र पराशर प्रभृतजो वाताम्बुपर्णाशना, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जड़ भरत चली के परमहंस, देखो क्या उनका बुरा हाल हो गया। उनके मन ने अटैचमेंट कर लिया, हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई। तो फिर साधारण जीव क्या दावा करे, उसकी क्या हैसियत। तो इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा सुन, मैं दुर्निग्रह जो कह रहा हूं उसका अर्थ समझ, खोपड़ी मत लगा। अच्छा महाराज मैं खोपड़ी नहीं लगा रहा हूं, दुर्निग्रह माने क्या होते हैं बताइए। का अभ्यास कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, दो साधना करनी होगी तुझको। खाली वैराग्य की साधना करने से काम नहीं बनेगा, और खाली अभ्यास तू कर नहीं सकता। बहुत ध्यान दीजिए यहीं पर। देखिए इस तौलिया को हम बांध दे कहीं पर, एक जगह बंध गया। अब इस तौलिया को हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो एक तो वैराग्य माने संसार से मन को हटा लेना। खाली सोचो हटा लिया हटा लिया हटा लिया, अरे हटा लिया तो कहां गया मन? मन तो एक क्षण भी अकर्मा रह नहीं सकता, हाँ नहीं रह सकता। तो फिर आपने संसार से हटाया तो कहां गया? तो कहां गया ये पता नहीं, पता कैसे नहीं? वो संसार में ही यहां से वहां चला गया होगा, वहां से वहां चला गया होगा, वहां से वहां चला गया होगा, है उसी एरिया में। क्योंकि एक क्षण को भी वो चुप नहीं बैठ सकता, उसको आप पेंडिंग में नहीं रख सकते। वैसे आप लोग बोलते हैं भोलेपन में हमारा मन तो भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता, यानी उसको लॉक कर दिया है कहीं। ना खुदाही मिले ना विशाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। मूर्खों ने ऐसे शेर बना दिए, अरे या तो उधर के रहोगे या तो इधर के रहोगे, दो में एक साइड में रहना पड़ेगा श्रीमान जी। दो ही तो एरिया है, एक ईश्वर का एक माया का, दोनों में नहीं हो तो फिर कहां हो? हो ही नहीं सकता। तुम्हारी रीडिंग वीक है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अपने मन को रीड नहीं कर पा रहे हो कि मन इस समय कहां है। जैसे ध्यान दीजिए, एक राजा को वैराग्य हुआ और जिस श्रृंगार में वो बैठा हुआ था, करोड़ों का मुकुट पहन करके और जिस जिस भेष में, वैसे ही चल पड़ा, हाय बजा सकता मुझे तो भगवान से मिलना। और भागता भागता एकदम गया जंगल में, जहां कोई बड़े महात्मा थे, उनके पास जाके चरणों में गिर करके उसने कहा महाराज मुझे बताइए भगवान कैसे मिलेंगे, मैं सब कुछ करने को तैयार। महात्मा जी ने देखा राजा को, उन्होंने कहा भाग जा, सब कुछ छोड़ के आ, ऐसे भगवान नहीं मिलते। अब राजा चुप बैठ गया कि सब कुछ तो छोड़ आए हम, ये गुरु जी कह रहे हैं सब कुछ छोड़ के आ। अरे हाँ ये मुकुट करोड़ों का पहने हैं, ये श्रृंगार, हाँ गुरु जी गलती हो गई। अभी आया वो कुछ दूर जा करके मुकुट सब फेंक फांक करके एक लंगोटी लगा करके और फिर गया राजा साहब के रूप से रहित होकर के। महाराज मुझे याद नहीं रहा, मैं एकदम आवेश में चला आया, मैंने एक बार उससे कह दिया सब कुछ छोड़ दिया, फिर वही गलती किया तूने। अब सोच रहा है राजा कि एक लंगोटी पहने हैं वो भी सभ्यता के कारण, और ये कहते हैं सब कुछ छोड़ के आ, अब मैं क्या छोड़ू? लिखा कोई बात नहीं, लंगोटी भी फेंक दिया। अब दिगंबर हो करके नंग धड़ंग पहुंचा गुरु जी के पास।
तो गुरु जी ने कहा देख, अगर अब तेबारा को सब कुछ बिना छोड़े आया तो दंड देंगे तुझको। मेरा टाइम खराब करता है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं अनावश्यक अपना टाइम खराब करूं। हाँ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, हमको भी किसी गुरु ने दिया है तो हम भी देना चाहते हैं तुमको सबको, लेकिन विद्यार्थी ठीक तो हो। अब राजा हैरान, दूर जाकर के रोने लगा कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि में आ ही नहीं रहा है कि अब मैं क्या छोड़ दूं। अब गुरु जी बार बार यही कहे जा रहे हैं और अब जाने के लिए भी मना कर दिया है, अब तेबारा मत आना हो। कई दिन हो गए रोते रोते, तो गुरु जी ने इंक्वायरी किया अपने आश्रम से बैठे बैठे कि हाँ अब त्याग हो गया। तो गुरु जी स्वयं गए उसके पास और कहा राजन उठ, फिर भी नहीं उठे। ओ त्यागी आजा, फिर भी नहीं उठे। तो गुरु जी ने चिपटा लिया, देख पहले जो तू 2 बार आया था तो तूने बहिरंग सामान त्याग दिया था, लेकिन त्याग देने का अहंकार लेकर के आया था, इसलिए हमने कहा उस अहंकार का भी त्याग कर। अगर वो अहंकार साथ रहेगा तो गुरु की वाणी को 100% स्वीकार नहीं कर सकता, जगह जगह डाउट करेगा, शंका करेगा। और संशयात्मा विनश्यति, डाउट किया कि सर्वनाश हुआ। स्पिरिचुअल एरिया में नियम केवल त्याग त्याग, वैराग्य वैराग्य, यानी संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, इसका चिंतन करोगे तो इससे मन का हिसाब नहीं बैठा सकते आप। उसी संसार का ही चिंतन होगा बार बार। क्या चिंतन? बाप हमारा नहीं है, बाप हमारा नहीं है, कौन हमारा नहीं है, बाप हमारा नहीं है, कौन बाप? वो जो ऐसा ऐसा बाप है, उसकी शक्ल तो बार बार आ रही है, आप उससे अलग कहां हुए? जब आप किसी से द्वेष करते हैं संसार में तो उसकी आकृति बार बार आपकी खोपड़ी में आती है, चाहे आंख बंद रखे तो भी। वो बदमाश ऐसा है, मैं उसको देख लूंगा और मैं उसको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो तुम उससे अलग कहां हो रहे हो? अलग होने का मतलब वैराग्य है। दुश्मनी करना तो राग है, दोस्ती का जो फल वही फल दुश्मनी का होता है। राग द्वेष दोनों राग है, और हम कहते हैं वैराग्य करो, माने ना राग हो ना द्वेष हो, उसका नाम वैराग्य है। तो वो वैराग्य कैसे होगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि मन कहां रहेगा जो राग और द्वेष दोनों न करेगा, चुप नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, वो संसार में राग भी न हो द्वेष भी न हो, क्योंकि ध्यान दो, क्योंकि संसार में सुख भी नहीं है इसलिए राग न हो, संसार में दुख भी नहीं है इसलिए द्वेष भी न हो। ये दुख तो हमको इसलिए मिलता है कि हम संसार में सुख मान लेते हैं। सुख मानना बंद करो, दुख अपने आप गया, टेम्परेरी। लेकिन फिर मन क्या करे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, तो मन खाली हुआ। वो कहता है काम बताओ, काम बताओ, तुरंत नहीं जाते हैं फिर वही। हम चुप नहीं बैठ सकते एक सेकंड को। एक पंडित लोग कथा कहते हैं कि एक पंडित ने भूत सिद्ध कर लिया, वो इतना परेशान करे काम बताओ काम बताओ, तो सोना भी हराम कर दिया पंडित जी का उसने। उनको जगावे, ए पंडित जी काम बताओ। तो पंडित जी ने कहा क्या भूत सिद्ध किया हमने, तो मुसीबत आ गई। वो एक महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा महाराज अब मैं क्या करूं, इस भूत से पिंड छुड़ाइए। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या परेशानी की बात है, एक बांस गाड़ ले और भूत से कह दे कि देखो जब तक हम कोई काम न बतावे इसके ऊपर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। अब तुम 10 साल काम मत बताओ, वो चढ़ेगा उतरेगा उसी के ऊपर, तुम्हारी छुट्टी।
तो मन पेंडिंग में नहीं रह सकता। इसलिए तत्व ज्ञान पूर्वक, इसलिए नहीं किताब में लिखा है, इसलिए नहीं कि बीबी की डांट पड़ी है, बाप की डांट पड़ी है इसलिए हम समझते हैं कि संसार स्वार्थी है। ऐसा नहीं। जब कोई आपके लिए जान देने को तैयार हो तब होशियार हो जाओ कि ये बहुत बड़ा स्वार्थ लेके आ रहा है मेरे पास। वो डेंजरस अवस्था है। अगर कोई डांट लगाता है, कोई विरोधी व्यवहार करता है, वो तो बड़ा अच्छा है, आउट तो हो गया कम से कम, जो है भीतर वही बाहर। लेकिन ये जो आया है आपके पास, जी श्रीवास्तव जी आप तो बड़े काबिल हैं, बड़े दानी हैं, और आपका तो यशोगान सब जगह, और आप तो साहब बस भगवान के बाप हैं, ये जो कह करके स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इससे होशियार हो जाओ। इसने पूरा सर झुकाया है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। आधा झुकाया है, थोड़ा स्वार्थ है। खाली अकड़ के हाथ जोड़ा है, मामूली स्वार्थ। आपके हाथ भी नहीं जोड़ा, इसका कोई मतलब नहीं हमको। नेचुरल सब होता जाता है इस प्रकार से। तो मन को संसार से हटाना, यानी संसार की कामना के स्थान पर भगवान की कामना करना। वो कामना समाप्त नहीं हुई है, उसको केवल डायरेक्शन चेंज किया है हमने, उसको डाइवर्ट किया है। जैसे 18 साल की लड़की जिसने अपने मायके के सामान को ही अपना सामान माना और मायके की ही सब बात में उसकी आसक्ति थी, ससुराल जाते ही उसने सब अपने मन बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। उसी प्रकार संसार में हम माने आत्मा, हमारा आत्मा का सुख नहीं है, ये बात अच्छी प्रकार से समझकर मन को हटाया। ये कामना छोड़ा, छूटी नहीं, छोड़ा, और छोड़ के रुके नहीं, भगवान की कामना बनाया। इसका नाम उपासना। यहां से मन हटाया, श्री कृष्ण में लगाया। तो ये भी सही है, कामना छोड़ा कभी तो भगवान में लगाया। और ये भी सही है कि कामना छूटी नहीं, क्योंकि भगवान में लगाया तो 1 मिनट में ही फिर संसार में चला आया। उसका पुराना अभ्यास है, फिर वही आ गया मियां बीवी और बाप बेटे सबका चिंतन करने के लिए। तो फिर अभ्यास, हटाया फिर लगाया, फिर हटाया फिर लगाया, ये करना होगा। ये लड़ाई है, युद्ध है। हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, घबराओ नहीं बीच में। 10 बार को हटाया, 10 बार लगाया, फिर भी हट आता है, ऐसी बेगारी से क्या फायदा? अपने बस का नहीं, अपने बस का नहीं है तो क्या तुम्हारी भगवत प्राप्ति पड़ोसी करेगा? अरे किसी को भूख लगी है, कोई भिखारी बहुत भूखा है, तो भूखा भिखारी किसी से मांगता है, बाबूजी 1 पैसा, आगे जाओ आगे जाओ, बाबूजी 1 पैसा, आगे जाओ आगे जाओ। 2-2, 3-3 से मांगा, सब कहते हैं आगे जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग, हम किसी से नहीं मांगेंगे। अरे नहीं मांगोगे तो खाओगे क्या? मांगना पड़ेगा। डबल MA PhD करने के बाद भी, और तुम जगह जगह घूम रहे हो, सर्विस मिले नहीं मिल रही है, 4 जगह से लौट आए, हाँ कभी कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा। जब तक सर्विस नहीं मिलेगी इसी प्रकार जाना पड़ेगा। भले ही वहां साइन बोर्ड लगा हो नो वैकेंसी, वो पढ़ोगे, बर्दाश्त करोगे, फिर जाओगे। और फिर यहाँ तो तुम कुछ चल भी जाए, लेकिन आनंद प्राप्ति तो भगवान के सिवा कहीं मिलनी नहीं है। इसलिए आनंद की जो नेचुरल भूख है, उस भूख के कारण तुमको या तो 84 लाख में घूमा करो और या तो भगवान की शरण में जाओ, अन्यथा कोई गति नहीं। इसलिए निराशा नहीं आनी चाहिए। मैंने बार बार समझाया है कि जब आप छोटे से थे और खड़े होना सीखे थे, चलना सीखे थे,
तो हजारों लाखों बार आपने प्रयत्न किया था, गिरे थे, चोट लगी थी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। जब को आपको किसी ने ज्ञानोपदेश नहीं किया, जगत गुरु ने, कि नहीं बेटा चलना जरूरी है, खड़े होना जरूरी है, ऐसा किसी ने लेक्चर नहीं दिया। और बार बार चोट लगी, चिल्लाया, रोया, आंसू बहाकर, दर्द भी हुआ, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक दर्द रहता है, और कभी कभी डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है, इतनी चोट लग जाती है बच्चों को, लेकिन वो चलना नहीं बंद करते, फिर चलते। तो ये सब तो आप कर चुके हैं। फिर भगवान संबंधी साधना के लिए आप ये सोच ले कि भाई मैं तो 10 दिन, 10 महीने, 10 साल, 10 जन्म मैंने प्रयत्न किया, अपन से तो नहीं होगा। करना है, अब उसका तो हो गया, उसका तो हो गया, हमारा नहीं हो रहा। उसका हो गया, उसका किसका? अरे वो हमारा पड़ोसी जो है, वो भी गया था गुरु जी के पास, उन्हीं दिन की दूरबीन के पास हम गए थे। अच्छा, उसका हो गया। अरे उसको तो बहुत आंसू आते हैं और सात्विक भाव का उद्रेक होने लगा, और उसका तो संसार में वैराग्य भी हो गया। उसके ऊपर गुरु जी ने कृपा कर दी, हमारे ऊपर कृपा ही नहीं, सारी गलती गुरु जी की। फिर हमला हुआ गलत। यही हम लोग करते हैं, बड़े बड़े काबिल कहलाने वाले। अजी उसका जो हो गया, उसने तमाम जन्मों में परिश्रम किया था ये अभ्यास और वैराग्य का, वो पका पकाया उसका सामान भगवान ने उसको दिया है। उसने मेरठ से हाई स्कूल पास किया था पहले, इसलिए इलाहाबाद में इंटर में दाखिला हो गया उसका। और तुमने तो हाई स्कूल वगैरह कुछ किया नहीं है, ABCD शुरू करो, अब काका काका से शुरू करो, पढ़ना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने से आगे वाले साधक को देखकर निराशा न लाओ, बल्कि उत्साह लाओ। आखिर ये भी तो हमारी तरह मनुष्य है, ये भगवान के लिए आंसू बहा सकता है, उनके लिए इतना टाइम निकाल सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे तो मैं बड़ा काबिल समझता हूं अपने आप को, ये काबिलियत है हमारी, धिक्कार है मुझे। ये फील करो, बार बार फील करो, बार बार फील करो। अरे कल का दिन मिले न मिले, आज ही करना है, अभी करना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बना निबोधक, ये वेद का उद्घोष है मनुष्यों के लिए। अरे तुम मनुष्य हो, उठो, नींद छोड़ो, जागो और प्राप्त बना सदगुरु के पास जाओ और उसकी आज्ञा के अनुसार शरणागत होकर साधना करो। देर न करो, न स्वस्व उपासित, कल करेंगे फिर करेंगे, ये सोचना बंद करो। ये फिर करेंगे के सोचने से ही अनंत जन्म बीता है। अभी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी पढ़ने की लाइफ है, अभी तो ब्याह हुआ है नया नया, अभी तो मौज मस्ती का की लाइफ है, और अभी तो 2-3 बच्चे हो गए हैं, ये छोटे छोटे हैं, उनको संभालने की लाइफ है। और वो बड़े बड़े हो गए, सर्विस में भी हो गए, अब क्या है, तो अब नॉवेल पढ़ने की लाइफ है। बुढ़ापे में जो रिटायर हो गए तो वो उपन्यास पढ़ते हैं। क्यों? अरे क्या करें महाराज जी, अब टाइम कैसे बीते? 4-6 अखबार ले लिया, उसको पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो इस अखबार में? तो लड़की भगाई गई, वो लड़का भगाया गया, ये पढ़ रहे हैं। यानी किसी प्रकार मानव देह को समाप्त कर दिया जाए, इसका अभ्यास कर रहे हैं। अरे मेरा क्या है, अब थोड़े दिन की बात और है, बेटा तुम अपनी सोचो, मैं तो निश्चिंत हूं, क्योंकि 4-6-10 साल का मेहमान हूं, उसके बाद बैकुंठ जाऊंगा ही। तो बड़े निश्चिंत है, हमारी तो हो गई। तो संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ, और अगर संसार में हट आवे तो घबराओ नहीं, निराशा न लाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ।
तो ऐसा करते करते कुछ दिन में लगने लगेगा। अब आई नेचुरलिटी। पहले शौक से सिगरेट पिया, शौक से चाय पिया, अब उसके बाद वो चाय वो सिगरेट खोपड़ी में पिंच करती है, हमको पियो पियो, नहीं तो हम तुम्हारी खोपड़ी में चक्कर लाएंगे। ये जड़ वस्तुओं का इतना प्रभाव है। और वो तो चेतनों का चेतन है भगवान। तो हटाओ लगाओ, हटाया लगाया, हटाया लगाया, ये हटाया वैराग्य, लगाया साधना अभ्यास, तो फिर लगने लगेगा। अब ध्यान दो, जितनी लिमिट में लगने लगा उतनी लिमिट हटने लगा। अब नेचुरलिटी आई वैराग्य की। अब आपको परिश्रम कम पड़ेगा, जितना जितना लगने लगा उतना उतना हटने लगा। और यही क्रम आप बराबर चलाते रहिए। तो जब 50% से ऊपर आप पहुंच जाएंगे, भगवान में मन लगने लगा, तब फिर आपको हंसी आएगी। अरे संसार से हटाने में क्या रखा है। आप समझ में आ रहा है ये सब कितना धोखा हमको रहा है, कितना हम ये गोबर गणेश में मरते रहे अनंत जन्म। लेकिन अभी निश्चिंत नहीं होना। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको यही सोचना है, धिक्कार है मेरी साधना को, कि श्याम सुंदर आए नहीं। मेरे आंसुओं को श्याम सुंदर ने अपने पीतांबर से पोंछा नहीं। तो क्या आंसू है, क्या अहंकार करे उन आंसुओं पर। ये जो आंसू निकलते हैं आपके, इसमें बड़ा अंतर होता है और सही गलत का भी इसमें हिसाब होता है। संसार की कामना से भी आंसू आते हैं, ये 0/100 तो घोर मूर्ख है जो आंसू आ रहा है। भगवान की जो कामना है, जो गुरु ने बताया है, उस कामना से आंसू जो आते हैं, उसमें भी टेम्परेचर का फर्क होता है। जितनी मात्रा में सरेंडर होगा, शरणागति होगी, अटैचमेंट होगा भगवान में, उतनी मात्रा का महत्व होगा उस आंसू का। लेकिन वास्तविक आंसू वो है जिस आंसू के द्वारा भगवान अपना लोक छोड़ दे और भाग कर आपको हृदय से लगावे, वो असली आंसू। उसके पहले आपको तृप्ति नहीं लाना है। तो बहुत अच्छे हो गए, स्तंभ स्वेद कोई रोमांच, बेपतु बैगण्य वस्तु सब सात्विक भाव होने लगे। अब तो महापुरुष के पास पहुंच गए। अरे होश में रहो, नहीं फिर चले आओगे नीचे। कितने अच्छे अच्छे साधक घोर संसार में पहुंच गए, जिनके गुरु नहीं थे, जिनको गार्जियन भी नहीं मिला था सही सही, वो अपने प्रोपेगेंडा करने लगे, लोक रंजन में लग गए। हमको भगवान मिले थे और हमसे ऐसा हुआ, यो लाइट दिखी और यो हुआ। सब बकवास। ये ठीक है, गुरु के बिना कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन गुरु से ही राय लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तृप्ति नहीं मान लेना है। जब तक गुरु न प्रेम दान करेगा तब तक तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नोट कर लो स्वर्ण अक्षरों में। भगवत प्राप्ति कराने का काम गुरु ही करेगा, भी नहीं। जैसे आपके यहाँ फिटिंग सब करेक्ट हो गई और बल्ब भी लग गए, एयर कंडीशन भी रखा है, सब चीजें बिल्कुल A1 क्लास की, लेकिन पावर हाउस अगर आपको लाइट नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा आपके घर में, तो ये सब ऐसे लगाए कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए गुरु की तो आवश्यकता है, लेकिन तुमको समझे रहना है कि भगवत प्राप्ति तक हमको सावधान रहना है। भावोक्त भाव माया कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। भाव भक्ति जो है साधना भक्ति के ऊपर, वहां जाकर के भी जीव का पतन हो जाता है अगर नामापराध कर डाले। अगर वो भगवान, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम और सबसे अधिक उनके संत के प्रति अपराध कर डाले तो ये नामापराध है। और नामापराध समस्त साधनाओं को समाप्त कर देता है।
बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। गौरांग महाप्रभु ने कहा अनंत जन्म तक तुम कीर्तन कर डालो, श्रवण कर डालो, फिर भी इससे काम नहीं बनेगा। तुमको ध्यान रखना होगा गुरु की शरणागति का और साधना के सब नियमों का, उसके अनुसार चलना होगा। अपने हिसाब से चलना, यही तो किया ना अधिकाल से सर्वनाश हुआ। तो हटाया नंबर 1, लगाया नंबर 2, फिर हट आया। अभ्यास के कारण फिर संसार में चला आया, लेकिन घबराया नहीं, फिर हटाया, फिर लगाया। ये हटाते लगाते जब लगने लगेगा और लगते लगते जब मामेकम शरणम ब्रजो 100% जब लग जाएगा, यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अर्थात श्याम सुंदर से मिले बिना रहा न जाएगा, एक क्षण जुग के समान बीतेगा। जब इतनी परम व्याकुलता आपके अंतःकरण में भर जाएगी, तब गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा। अब कामनाएं गई, ध्यान दो, अब कामनाएं गई माने फिर नहीं आएंगी, यानी अब माया गई इसलिए कामना गई। माया गई का मतलब कामना गई, सदा को गई। अब कामना आपकी रहेगी। सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां सोष्टुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। अब भी कामना है, भगवत प्राप्ति हो गई, हाँ, भगवान के लोक में चले गए, हाँ, अब भी कामना है। आज ये कामना तो रहेगी। अब कामना है भगवान की सेवा करने की। अब वो सब स्पिरिचुअल मामला है, वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब है अब गोलोक में, लेकिन वो सब योग माया के है, माया के नहीं है। योग माया भगवान की पर्सनल पावर है। तो दिव्य काम, दिव्य क्रोध, दिव्य लोभ, दिव्य मोह, ये आप लोग जो रोज सुनते हैं ना, किशोरी जी ने मान कर लिया माने क्रोध आया। अब किशोरी जी ने कहा ठाकुर जी तुम कहाँ थे रात भर, ये ईर्ष्या आई। देखो मामूली आदमी में भी इतनी ईर्ष्या नहीं होती, ये राधा कृष्ण में कैसे हो रही है। ये योग माया का वो अलौकिक वैलक्षण्य है, वो तुम्हारे गोबर गणेश जगत का नहीं है। हाँ, नहीं कहीं रसिकों की वाणी पढ़ करके कहो जैसे हम लोग करते हैं ऐसे वहां भी होता है, तो क्या करना है वहां जाके, अपना यही संसार अच्छा है। हाँ, तो कामनाएं तब गई जब भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन उसके पहले उनको त्यागना है। त्यागना अलग बात और चली जाना कामनाओं का अलग बात। किसी का मर्डर करना ये अलग बात, और किसी से किसी का मर्डर हो जाना ये अलग बात। अगर एक्सीडेंट होता है, आप कार चला रहे हैं, आपकी ब्रेक भी ठीक है, स्टीयरिंग भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है, साइड भी ठीक है, और फिर भी कोई आके हाथ हमका आपकी गाड़ी के आगे और मर गया, तो आपके मार डालने की मंशा नहीं थी, इसलिए आपको दंड नहीं मिलेगा। आपसे मर्डर हुआ, हाँ हुआ, आपने किया तो नहीं, अरे साहब मैं तो करता तो आप दंड के भागी नहीं है। उसी प्रकार त्याग करना कामनाओं का ये साधना है, और त्याग हो जाना ये सिद्धि है। भगवान में मन लगाना साधना है, भगवान में मन लग जाना सिद्धि है। सिद्धि की आशा पहले मत करो। संसार में भी पहले शादी करते हो, बाद में बच्चा मिलता है, पहले परीक्षा देते हो, फिर डिग्री मिलती है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पहले फल मिल जाए बाद में साधना करो। तो ये सवाल जो करते हैं आप लोग किसी भी महात्मा के पास जाकर, और तो सब ठीक है महाराज जी, वो है कि भगवान में मन लगता नहीं। तो किस बेवकूफ ने कहा है कि भगवान में मन लगेगा, कहाँ लिखा? किस गधे ने तुमसे कह दिया कि भगवान में मन लगेगा? अरे लगेगा नहीं, लगाना होगा। लगना तो नेचुरलिटी है, अभी से लग जाएगा। लगाओ, हटाओ ये कामनाओं को छोड़ना, लगाओ ये भगवत कामना बनाना।
ये हटाओ लगाओ से जब लगने लगेगा तो हटने लगेगा, और जब पूरा लग जाएगा तो पूरा हट जाएगा। उसी क्षण में गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, उस दिव्य प्रेम मिलेगा और जीव सदा को मालामाल हो जाएगा। ये आशय है इस तत्व में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।